this can be a bit controversial. So why are there no negative reviews? ऐसा नहीं है कि हर रेस्टोरेंट में मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे ही मतलब एक्सपीरियंस होते हैं. वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड ऑन सोशल मीडिया इज आई गॉट रेप थ्रेट. इतना हेट कहाँ से लाते हैं लोग, मुझे समझता ही नहीं है. इवन इफ देयर आर नेगेटिव कमेंट्स, बट वो भी तो अब एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं. नमस्ते, आई एम अवनी आर्या एंड यू वाचिंग द रियल टॉक बाय नागपुर टुडे. आज का इंटरव्यू बहुत ही डिलिशियसली रियल होने वाला है बिकॉज वी हैव विद अस द वेरी एनर्जेटिक नागपुरची मुलगी हु ट्रैवल्स फॉर फूड एंड रिप्रेजेंट्स द सिटी थ्रू हर ब्लॉग्स विद 215K ऑन हर इंस्टाग्राम फैमिली. वेलकम रुचिका फसाकर. Hello, hi. Yeah, so Ruchika, food blogging is your passion, right? Yes, So I want it to know is. how and when did you find that passion? How did that happen for you? It started in 2018. Basically, I'm an engineering student और आप सब लोगों को तो पता ही है कि इंजीनियर्स कितना बंक करते हैं. Everyone knows. तो मैं ना अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा कॉलेज बंक करती थी. एंड बेसिकली अब उस टाइम पे यार हम लोगों को तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलता था, बस पेट्रोल के पैसे मिलते थे. तो उसमें से बचा बचा के फिर करे तो करे क्या. अब बाहर गया तो भूख तो लगना ही है, इतना घूमेंगे तो भूख तो लगना ही है. और थैंकफुली एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे दोस्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले, मेरी तरह फूडी. तो हम लोग ना घूमते थे, तो फिर घूमते घूमते अब भूख लगी है तो सब लोग 10-20 रुपये कॉन्ट्री करते थे. तो ऐसे करके कॉन्ट्री कितना होता था, 100-200 रुपये हर दिन का. तो फिर हम लोग ना ढूंढते थे कि स्ट्रीट फूड कहाँ जाना है, आज यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज ये खाएंगे. तो हम लोग ना बहुत फूडी थे और बहुत ढूंढते थे. तो इस तरीके से लड़कियों को तो आदत रहती है कि स्नैप लेने की. उस टाइम पे मेरे पास स्नैपचैट तो नहीं था. आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन स्नैपचैट. पता नहीं उस टाइम पे था भी या नहीं स्नैपचैट एप्लीकेशन. बट उस टाइम पे इंस्टाग्राम होता था, पर्सनल पेज होता था एंड हर किसी का पर्सनल प्रोफाइल होता था जिसमें सिर्फ दोस्त रहते थे. तो इस तरीके से फिर मेरे पास फोटोज आ गए, मैं उस पर स्टोरीज डालती थी कि आज मैंने ये खाया वो खाया. तो दोस्त मुझे पूछते थे ये कहाँ खाया वगैरह. उसके बाद रैंडमली व्हाट हैपेंड कि मुझे एक दिल्ली फूड पेज दिखा एंड मैंने देखा वो बटर चिकन एंड नान रखी हुई थी. एंड तब मैंने देखा कि ओके इंस्टाग्राम पर ऐसा भी कुछ होता है. उसके पहले आई हैड नो क्लू कि ऐसा भी कुछ होता है. पहले तो मुझे लगता था यार कि इंस्टाग्राम इज जस्ट फॉर फ्रेंडशिप वाला एप्लीकेशन, जस्ट लाइक व्हाट्सएप बट काइंड ऑफ डिफरेंट. इसमें फोटोज एंड ऑल सब शेयर होते हैं. बट उसके बाद में मुझे पता चला ओके ऐसा भी पेज होता है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, मतलब नॉट प्राइवेट बट इट्स पब्लिक. एंड उस पर मैंने देखे फॉलोअर्स रहते हैं कुछ 4000 वगैरह उनके फॉलोअर्स थे. एंड द होल फीड वाज फुल. 4000 फॉलोअर्स वाज अ थिंग. यस वही देख के मैंने बोला बाप रे इतने सारे फ्रेंड्स हैं इनके. बाद में समझा कि ओके इट्स रैंडम, इट्स ऑल रैंडम. तो तब मुझे समझा कि यार इंस्टाग्राम पे तो ऐसा भी होता है. फिर मैंने ना सर्च किया नागपुर. तो मैंने देखा कि नागपुरी तड़का एक पेज था और 3 पेजेस थे. बेसिकली ऐसा समझिए कि 4-5 ब्लॉगर्स थे नागपुर के. तब मैंने सोचा कि ओके मैं भी कुछ करती हूँ. तब ना मैंने बहुत स्टॉक किया जो नागपुर के पहले से ब्लॉगर्स थे ना उनको. तो मैंने देखा कि वो लोग बेसिकली प्रमोटिंग रेस्टोरेंट फूड ऐसे वगैरह. तो मैंने सोचा यार चौपाटी फूड को प्रमोट करते हैं क्योंकि ना जो यू यूज द कंटेंट जो पहले से इतने टाइम से पड़ा हुआ था. राइट यस आई यूज दैट कंटेंट. तो मैंने सोचा कि स्ट्रीट फूड वालों को यार आइडिया ही नहीं होता है कि कैसे होता है ना, मतलब प्रमोशंस क्या होता है एंड इंस्टाग्राम क्या है एंड कैसे एंड ऑल. तो मैंने नाम रखा, यूजर नेम वाज नागपुर चौपाटी. ओके सो बेसिकली इट्स फॉर नागपुर फूड, चौपाटी मतलब स्ट्रीट फूड, नागपुर स्ट्रीट फूड. तो आई थॉट ऑफ कवरिंग ऑल द स्ट्रीट फूड ऑफ नागपुर क्योंकि उस टाइम पे पैसे ही मेरे पास उतने होते थे कि मैं स्ट्रीट फूड ही कवर कर सकती थी. तो ऐसे स्टार्ट हुआ. देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग एंड मतलब जनरली ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे कि इतना जल्दी जल्दी ग्रो करे. अभी तो रील्स की वजह से आपके एक दिन में 1,25,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं. बट उस टाइम पे इवन 4,000-5,000 फॉलोअर्स वाज अ वेरी बिग डील. बट आई स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा था मुझे बिकॉज समथिंग डिफरेंट वॉज देयर ऑन फीड. एंड उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला. एंड जब मैं उस प्लेस पर, जिस प्लेस का मैंने फीचर किया है उसी प्लेस पर अगर मैं वापस जाती हूँ ना तो फिर वो लोग मुझे बताते थे कि मैम आपने ना उस दिन फ़ोटो लिया था तो आपने कुछ डाला, मतलब कुछ किया, क्या किया आपने कि हमारे पास लोग आए थे वो फ़ोटो दिखा कर. तो फिर मुझे लगा कि ओके अब तो बहुत अच्छा हो रहा है. तो फिर उसके बाद में ना लोकमत हुआ एंड
ऐसे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स उन्होंने मुझे फीचर किया Okay. एंड इवन रेडियो जॉकीज एंड ऑल, तो उन्होंने भी फीचर किया, तो फिर बहुत ही अच्छा लगने लगा कि मैं कुछ अलग कर कर रही रही थी, हूँ. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. Okay. Right. Okay, so you said that you're a foodie, right? So can you tell us about the fondest memory of food that you have? ओके, सो द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ फूड मैं एक तो बता ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई एम सच अ बिग फूडी कि मैं जहाँ जाती हूँ वो खाने के लिए जाती हूँ. लोग शायद घूमने के लिए जाते हैं, बट मतलब ऐसे ट्रैवल के लिए जाते हैं. Like कोई childhood में या you know somewhere you were out with your friends and you had something and that clicked, then you were like, oh wow, this is Okay. it, something like that. राइट. सो आई हैव दिस मेमोरी विथ मी. सो ना मैं पुणे गई थी एंड पुणे में मेरी फ्रेंड है अश्विनी. Okay. शी जस्ट सेड आउट ऑफ नोवेयर कि चलो हम लोग डोसा खा रहे थे बेसिकली, एंड डोसा से एकदम से शी सेड कि मुझे बहुत स्वीट की क्रेविंग हो रही है, चलो मैं एक जगह पर लेके जाती हूँ. तो फिर ऐसे ही गली से जाकर वो लेकर गई, एंड इट्स not टपरी बट नेम इज टपरी वाला, छोटू टपरी वाला इज द नेम Okay. ऑफ दैट प्लेस, Okay. बट इट्स नॉट टपरी, बट वो ना एकदम कूल सा कैफे था. फिर Okay. वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम, बट न्यूटेला बन करके था. माई गॉड ऐसे वो बर्स्ट हुआ है मेरे, यू नो पूरा का पूरा बर्स्ट हुआ है, एंड मैं अभी तक उसका टेस्ट नहीं भूल पाया. एंड सिर्फ मैं ही नहीं, हम लोग वहाँ पे 7 to 8 फ्रेंड्स वर देयर, बट कोई नहीं भूला है. बहुत जबरदस्त चीज. Would you go back to that Yes, place? I will. Of course, I can see that. एंड आई डिड. You did? यस, उसके बाद में जब भी पुणे गई हूँ ना, सबसे पहले वही गई Now हूँ. I want to try it too. No, okay, so see, as we see that, you know, you give really nice reviews and, you know, really positive reviews. So I want to know, this can be a bit controversial. So why are there no negative reviews? सी बेसिकली क्या होता है कि जनरली मतलब कोई भी रेस्टोरेंट लीजिए, कोई भी कैफ़े, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, तो वो खुलने के पहले इतनी मेहनत लगती है. मैं ये नहीं कहूँगी कि महीनों की मेहनत लगती है, कुछ महीने नहीं रहता है, बट इट्स सालों की मेहनत, इतने पैसे, पूरा हार्ड वर्किंग मनी वो लोग डाल देते हैं, एंड Right. सब कुछ दे पुट देयर एफर्ट्स, देयर टाइम, देयर मनी एंड एवरीथिंग दे पुट टू जस्ट you know open the restaurant or a cafe, anything, Yeah. or even a street food place. Yeah. और हमारे एक निगेटिव रिव्यू से उनका उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट बहुत पड़ problems सकता आ है. सकती बट ऐसा नहीं है कि हर रेस्टोरेंट में मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे ही मतलब यू नो एक्सपीरियंस होते हैं. Right. इट नेवर So हैपेंस. how do you handle that? सो हाउ आई हैंडल दैट इज़ बेसिकली, अगर मैं किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाती हूँ एंड वहाँ पर मुझे अब 10 चीज़ें सर्व की है उन्होंने, ठीक है, 10 चीज़ों में से मुझे 4 बहुत अच्छी लगी, 6 में कुछ नहीं अच्छा लगा, तो मैं ना वो 4 चीज़ें प्रमोट करती हूँ Okay. दैट आई रियली लाइक, एंड वो जो 6 चीज़ें हैं मैं उन्हें बताती हूँ कि इसमें हम लोग क्या कर सकते अच्छा कर सकते हैं. यस, क्या अच्छा कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं जमी है, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आप प्लीज़ ये ना प्रमोट करें और ना सर्व करें, Right. बिकॉज दैट विल हैम्पर देयर. Right. So you're whole not just business. helping the restaurant, you're also helping the public by doing this, Yes, right? Yeah. yes. So yeah. that's what I do. Yeah, I get it. I get it. So, can you tell me the worst experience that you had? I mean, what happened? Like, कुछ तो होगा. Worst experience I had on social media is I got rape threat, basically. Yeah, it was normal cloth, normal. I was wearing a one piece, छोटू वाला, मतलब एकदम ज़्यादा छोटा भी नहीं था, but it was normal. And I was roaming in Pune. तो सुजाता मस्तानी is a very big franchise in Pune ना, वहाँ पे Okay, yeah. मस्तानी Yeah, is I very know, yeah, famous yeah, if you know. yeah. तो पुणे का वो मैं खा रही थी, तो फिर मुझे उस पर कॉमेंट आया है कि ऐसे कपड़े पहन के अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हारा तो रेप होना ही चाहिए, कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, तो ऐसा. Oh my God. राइट. सो इट वॉज मतलब इट वॉज कैरी ऑफकोर्स. तो फिर उसके बाद में मैंने उसका स्टोरी भी डाला था कि इतना हेट कहाँ से लाते हैं लोग, मुझे समझता ही नहीं है, बिकॉज अब हम लोगों ने तो देखा ही नहीं है कि ऐसे पहले मुझे बहुत बॉडी शेमिंग किया गया है, मतलब इट्स नॉर्मल. अब लगता है कि अगर पॉजिटिव कमेंट्स है तो निगेटिव भी है, Right. एंड अब मैं वो पॉजिटिव वे में लेने लगी हूँ कि समबडी इज सेइंग कि आपका तो वेट बढ़ गया, मैं बोलूँगी यार अब इतना खाती हूँ तो खाती तो- बढ़ेगा, हाँ, तो
आई ऑलवेज टेक इट इन पॉजिटिव वे कि चलो कोई बात नहीं, पर वो जो कमेंट था ना तो उससे मैं थोड़ा डर गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने अमितेश कुमार सर कमिश्नर जो है हमारे नागपुर के, तो उन्हें कंप्लेन किया था एंड देन एवरीथिंग वाज सॉल्व्ड बेसिकली। It was sorted, right? Yeah. So social media comes with its own pros and cons, right? Yes, So yes, it's so true. Yeah. So since you said that you have to eat a lot, है ना, मतलब इतनी जगह जाना पड़ता है, इतना कुछ ट्राई करना पड़ता है, खाना पड़ता है. So do food bloggers have to follow a specific diet, or do you have a routine where you can stay healthy and look your best, because you have to look your best on camera. Right. Yeah. I have to look best on camera. Yeah. But मैं ना मतलब behind the camera जैसे हूँ वैसे ही on camera हूँ basically. So जल्दी total जल्दी. So I don't mind कि आज बाल कैसे दिख रहे हैं, तो जैसे पोनी बांध ली, कुछ भी कर दिया. So very real, you keep it real, yeah, like the real talk. Yeah, I keep it very very real, but that's so true कि मतलब जैसे प्रोज है वैसे कौन सी है. नॉट ओनली जस्ट सोशल मीडिया बट जंक फूड हो गया, हर एक चीज़ के. तो हम लोग इतना बाहर का खाते हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम होना ही है. तो मतलब 1 year बैक, अभी स्नैपचैट पे मुझे कंटिन्यू वो मेमोरीज आती है. तो 1 year बैक मुझे मेरा पूरा फेस वॉज एक्ने ओनली, पूरा एक्ने से भर गया था. इसके पहले कभी हुआ ही नहीं. तो फिर माई फेस वॉज फुल ऑफ एक्ने एंड फिर उसके बाद में मतलब डर्मैट के पास जाना पड़ा. बट दैट वॉज द मोस्ट डाउन पीरियड ऑफ माई लाइफ. बहुत ही ज़्यादा डाउन लगता था. मैं कुछ भी पोस्ट करती थी तो हेट कॉमेंट्स आते थे. हम बोलते कि ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा बट इतने आ जाते थे. It gets overbearing, right? कि मतलब कितना ही पॉजिटिव वे में ले. मतलब लिटरली लोग बोलने लगे आप कैमरा पे आओ ही मत, हमें आपका चेहरा ही नहीं देखना है. तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरा चेहरा. फिर उसके बाद में आई वेंट टू द डर्मैट एंड उन्होंने सब ठीक कर दिया. बट वो स्ट्रीट फूड एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग की वजह से इतना नॉट स्ट्रीट फूड, आई एम सो सॉरी, बट जंक फूड आई एम सेइंग. Junk food. इतना जंक फूड खा लिया. तो This is what social media does, right? Right. I mean, anybody from behind a screen can just say anything. anything, right? And mostly these people are as an anonymous, right? They don't think before speaking or and mostly they're anonymous. उन्हें कोई जानता नहीं है. मतलब उनके username भी इतने right. तो most of the users have fake profile. वो खुद की प्रोफाइल से नहीं करते, वो फेक प्रोफाइल से कमेंट कर देते बट वो नहीं सोचते. So it really affects the mental health, right? Yes, So sometimes for all the creators, guys, you have to be, I think you should be kind towards people, because everybody is a human being and you can see what happens. As in she's telling her story and you can tell to the people, you should tell to the people कि trolling का mental health पे क्या effect हो सकता है when people are trolling you online. So see, trolling is basically अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है. पहले ऐसे शुरुआत हुई बट अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप नॉर्मल भी कुछ पोस्ट कर रहे हो ना तो भी आपको ट्रोल करेंगी. तो क्रिएटर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि मतलब इट शुड नॉट अफेक्ट यू, क्योंकि वो अगर आपको अफेक्ट करने लग गया तो how are you going to work? Yes, how you are going to work. मतलब लिटरली इतना अफेक्ट करता है कभी कभी. बट क्या ही कर सकते हैं. We can just request you all to be kinder. Because if you don't want people to speak badly to you, don't speak badly to people. Yeah. Right. But I think I am just grateful for all the people I have. Everything I have, I am very very grateful. Even if there are negative comments, but वो भी तो अब engagement बढ़ा रहे हैं. तो ठीक है, it's okay. This is gonna go in the highlight. Right. Even if I am getting negative comments or hate comments, चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ, engagement बढ़ा दो. Exactly, right. कुछ तो अच्छा करके जा रहे हैं. Yeah. So see, lastly, I want to ask you, Ruchika, कि Nagpur, you're from Nagpur and you represent our city. As you said that you have a lot of love for the city. So, which is the favorite place in Nagpur? A go-to place for you? My favorite place in Nagpur. To eat. To eat, yeah, of course. So I am a die-hard fan of बिरयानी. मुझे बिरयानी इतनी पसंद है कि मैं हर जगह बिरयानी ढूंढती हूँ. इनफैक्ट मतलब मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ, फैमिली के साथ जा रही हूँ, किसी के भी साथ जा रही हूँ, मैं सबसे पहले बिरयानी ऑर्डर करती हूँ. तो बहुत बड़ी बिरयानी लवर हूँ. So Babu's. I was going to be like, can I please guess? Like I was going to say Babu's. So you said that. Yeah. I love Babu's की बिरयानी. बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा. बट ऐसा है ना कि मैं हर जगह जाके बिरयानी खा सकती हूँ. आई लव बब्बूज. उसके बाद में मुल्लाजी बिरयानी सदर में जो है. एंड देर आर मल्टीपल प्लेसेस. बहुत सारे प्लेसेस हैं. एंड दूसरा, अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग हो रही है तो फिर आई गो टू फिलाटो. चोकोलावा बॉम्ब. Okay.
Cool. I'm gonna try that. Yeah, it's amazing. अभी मुझे भी मिल रहा है काफी सारे Right. reviews अभी. Right. Because I'm also that person who goes out. Right. And, you know, या फिर like, पानी पूरी. That's like an all-time हाँ, favorite. You know. you just don't ask me about the place Have of you पानी tried- पूरी. have मैं you- कहीं have भी you tried खा Gujarat सकती हूँ. Point? Lokman Gujarat? Square. No. Is it good? It Okay. is. अभी जाते जाते मैं खा Yeah, के it is too good. Thank you so much for being here, Thank you. Ruchika. It Thank was you so lovely talking to you. Thank you so much for having me. It really means a lot. Thank you. We'll see you Thank guys you. in the next one. Bye. Guys, for more such fun conversations, don't forget to Like, share, and subscribe. Nagpur today. Bye.